Good morning, friends. Welcome to Akash Civil Services Point. आज आम स्टार्ट करिबा इंट्रोडक्शन टू एथिक्स बा नीतिशास्त्र विषय रे परिचय। ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 phases। तीन स्तर रे ओडिशा सिविल सर्विस बा जोटा को हम कहू ओएस एग्जाम कंडक्ट हुए। प्रीलिम, मेन एंड इंटरव्यू बा जहाँ को हम कहू पीटी पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम टा थाए क्लियर करिया पई पड़े बट मार्क मेरिट लिस्ट रे ऐड हुए नहीं, किंतु मेन मार्क टी मेरिट लिस्ट रे ऐड हुए। ए मेन रे गोटे पेपर थाए एसे, GS1, GS2, GS3, GS4। ये जो GS4 सिलेबस टी 250 मार्क रो, GS4 सिलेबस टी 250 मार्क रो। ए 250 मार्क रो सिलेबस टी होची संपूर्ण रूपे एथिक्स बा नीतिशास्त्र। तो भावंतु केवल ए गोटे विषय आपणकर 250 मार्क क्यारी करुची, निज भितर 250 मार्क को नेकी चलुची। जदि ए गोटे विषय सब विषय रो इक्वल इंपोर्टेंस अछि, किंतु जदि इंडिविजुअल देखिबा तो एथिक्स बा नीतिशास्त्र रो गुरुत्व बहुत अधिक अछि। এই বিষয়টি বিগত বর্ষ পাখরু ওপিএসসি ওড়িশা সিভিল সার্ভিস রে ইন্ট্রোডিউস করা। প্রথমে আমি তার টি জানি দবা যে বিষয়টি ইন্ট্রোডিউস করিবার কারণ কোন अछि। কারণ জানিলে হি আমি তাকু কো अप्रोच रे पढिबा एवं केमिति सॉल्व करिबा, क्वेश्चन केमिति करिबा, केमिति का ताकू आंसर लिखिबा, केमिति का हम गोटे गुड आंसर लिखि परिबा से विषय रे मध्य हमें जानिबा। सो आसंतु समस्त मिसी जानिबा जे केमिति ओडिशा सिविल सर्विस रे एथिक्स रे हमें भलो स्कोर करि परिबा। ना केवल भलो स्कोर करि परिबा, भलो स्कोर करिवा साथे साथे एथिक्स रो शिक्षणीय विषय, शिक्षणीय तत्व को आमे मध्य हम व्यक्तिगत जीवन एवं चाकरी जीवन रे प्रयोग करी जीवन को मध्य सरस सुंदर करि परिबा। एथिक्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रे थिला। जेहेतु आज जे ओएस अछि आउ 5 रु 10 वर्ष भितर प्रमोशन हे कि से आईएएस बा कलेक्टर बा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होची, तेनु करी ताकू मध्ये वेरियस टाइप रे सिचुएशन सहित डील करिया पई पडुची। जेहेतु एटा गोटे प्रकार पब्लिक सर्विस, आ पब्लिक सर्विस रे एथिक्स रो चाहिदा बा पब्लिक सर्विस रे एथिक्स रे डिमांड टा सर्वोपरि थाए। कारण एट द फाइनल गोल ऑफ ईच एंड एवरी पब्लिक सर्विस इज टू डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस टू लास्ट पर्सन ऑफ द लाइन। माने समाजर जे शेष व्यक्ति अछि, समाजर जे शेष धाड़ीर व्यक्ति अछि ता पाखकु मध्य पहुंचेबा, सेवा पहुंचेबा हेउछि प्रत्येकटी पब्लिक सर्विस रो मुख्य उद्देश्य। तो एई परिप्रेक्षी रे आमे देखिबा आम एथिक्स चैप्टर रे कोन कोन अछि बा आम नीति शास्त्र रे कोन कोन अछि जहा को हमकु पढिया पई पड़िबो। मुझे बेले पढ़ेबी एटा को मु व्हाइट बोर्ड रे लेखि लेखि पढ़ेबी। जदि आज टिके व्हाइट बोर्ड रो साइज छोट अछि तो आज भितर बड़ व्हाइट बोर्ड पळे आसीबो, तापर विशेष किछि डिफिकल्टीज हबनी। ओके, जहा भी हो देखिबा हमें ethics paper consists of two parts. Part A
another is part B. नीति शास्त्र दुईटी भाग रे विभक्त, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जोटा आसुची जहाको आमे कहू थियोरी पार्ट। एथिरे आपण गुडाय सारा जिंस पढिबे, यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। बेसी भी नुहे, अल्प किछिटा जिंस पढिबे, किंतु से अल्प किछिटा जिंस को, अल्प केतरा कांसेप्ट को आपण को एग्जाम रे वेरियस वे रे रिप्रेजेंट करिया पई पडिबो। बहुत जगह तक एग्जांपल देवा पई पडिबो, इंटरलिंकिंग करिया पई पडिबो, इंटरलिंकिंग करिया पई पडिबो। दैट कंसिस्ट पार्ट 1। आउ गोटे चैप्टर अछि पार्ट बी, से एग्जाम रे एथिक्स रे बा नीति शास्त्र रे जहा को हमें कहू केस स्टडीज। केस स्टडीज अर्थ कौन? वास्तव रे हमें जीवन रे जहा अध्ययन करू। वास्तविक जीवन रे पुणी कौन अध्ययन करू? फॉर एन एग्जांपल, आपण कले गोटे जगह रे ओएस हेले, तहसीलदार हेले, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हेले, तो एई पेपर एई पार्ट रे आपनक सम्मुख रे गोटे प्रकार परिस्थिति दिया जीवो, चाहे सेटा मैनमेड हे पारे बा नेचुरल हे पारे, किछि भी हे पारे। से परिस्थिति को आपनक एग्जाम पेपर रे लेखा जीवो। जे मने करा जो आपन जने तहसीलदार अछंती, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अछंती, आपनक सम्मुख रे जने राजनेता आसी पहुंचिले, से आपनक सम्मुख रे 4टी रु 5टी प्रस्ताव रखिले, ता देहरु 2टी कि 3टी प्रस्ताव अनैतिक अछि, असंवैधानिक अछि, किंतु जेहेतु से जने जनप्रतिनिधि आ आपण होचंती जनतांकर सेवक, किंतु आपण से असंवैधानिक काम को मध्य करि परिबेनी, तो सेही समय रे आपण केमिति एई प्रकार परिस्थिति को डील करिवे, एटा तार गोटे पार्ट, गोटे एस्पेक्ट। एटा को हमें कहू केस स्टडी बा जहा को जीवन रे अध्ययन। वास्तविक जीवन रे हमें जहा पढ़िलु ताको हमें केमते प्रयोग करिवा, माने एटा त हमें बहिरु पढ़िलु, थ्योरी पार्ट पढ़िलु, एइठु जहा सिखिले सेटा को एइठ केमते प्रयोग करिवा। और ए हमर एई विषय रे लेखा शैली रु ही परीक्षक जाने जे एई जो कारण से परीक्षक हमको तो देखि नाहंती ना, से माने जानि नाहंती हमें केउ प्रकार क्वालिटी रो व्यक्ति, हमर व्यक्तित्व कोन अछि, तो से माने हमको केमिते मार्क देबे, से माने केमिते जज करिवे, से माने केमिते जज करिवे जे वास्तव रे ए पिलाटी पाइया पे योग्य बा योग्य नहे एई पेपर। कारण बाकी सब पेपर त हमर जनरल साधारण ज्ञान को परखिबो, जनरल नॉलेज साधारण ज्ञान को परखिबो, किंतु एई पेपर टी आम भितरे थिबा नैतिकता को परखिबो, नीति शास्त्र आम भितरे केते प्रकार नीति अछि। नीति तो सेमती गोटे थाए जहा को हमें कोन कहू गुड फॉर ऑल। आ जे कोन से एथिक्स दुनिया रो जहा भी अछि, जेते प्रकार अछि, आपण भलो कहंतु खराब कहंतु जहा भी कहंतु ना काहेकि, जदी प्रत्येकटी एथिक्स रो शेष लक्ष्य होची गुड फॉर ऑल, सर्वोदय बा समस्तंकर मंगल। आशा करूँ आपण माने बुझी पार्थिबे जे एथिक्स काहे की इंट्रोड्यूस करा गला ओडिशा सिविल सर्विस रे, एथिक्स रो ओडिशा सिविल सर्विस रे कोन रोल अछि। गुड फॉर ऑल, समस्तंक पई भलो थिबो, कारण हमको ही निष्पत्ति नबा को पड़िबो। बीइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जे सिविल सर्वेंट पाखरे सेति क्षमता थाए से गोटे समाज को चेंज करि पारे। भावंतु जहा पाखरे क्षमता थाए ता पाखरे आउ गोटे जिनस स्वतः प्रवृत्त पळे आसे, रेस्पॉन्सिबिलिटी बा दायित्वबोध। जेतेबेले आमे धीरे धीरे भीतर को जीवा सेतेबेले देखिबा
दायित्वबोध बा रेस्पॉन्सिबिलिटी एटा मध्य गोटे सिविल सर्वेंट रो बेसिक कैरेक्टर। जानी पारले क्षमता बहुत किछि करि परिबे आपण गोटे गोटे साइन रे आपणकर गोटे गोटे साइन रे पॉलिसी तैयारी हबो आपणको गोटे गोटे साइन रे लोक माने सेमानकर हिताधिकारी माने सेमानकर दाबी पाई परिबे आपणको गोटे गोटे साइन रे लोक मानकर जीवन सुधरिबो थर के भाबी देखंतु जो व्यक्ति पाखरे एते मात्रा रे क्षमता थिबो यदि से व्यक्ति पाखरे दायित्व बोध ही नथिबो एवं यदि से व्यक्तिर निष्पत्ति नेबारे नीतिर स्थान नथिबो ताहले कौन से नीति समाजर मंगल पई हे परिबो ताहले कौन से नीति गोटे लार्ज समाजर गोटे लार्जर सेक्शन पई काम करि परिबो ताहले कौन से नीति समाज रे गुड फॉर ऑल पई काम करि परिबो ना केबे भी परिबोनी। एही जिंस को विचार करी ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन ओडिशा सिविल सर्विस मेन एग्जाम रे एथिक्स रो इंट्रोड्यूस करेले। एबे हमें देखिबा जे हमें एथिक्स रे कोन कोन पढिबा केउ केउ विषय प्रति ध्यान देबा। एथिक्स पार्ट ए प्रथमे अछि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस धीरे धीरे हमें जानिबा जे एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस एथिक्स कौन केउ केउ रूप रे हमें ताको पढ़िबा बहुत जगह एथिक्स अछि या भीतर में पढ़िबा बायो एथिक्स वार एथिक्स मोरालिटी नैतिकता वैल्यू मूल्यबोध। आज मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस करूची जे मैं एथिक्स रे कोन कोन जिंस पढ़िबा नीति शास्त्र भितरे क्यों क्यों जिंस पढ़िबा। फ्रेंड्स ओडिसा रे पिला मानको जहा गोटे प्रॉब्लम आसे मु जते दूर पिला मानको सह मिसिस जानिची से मानको प्रॉब्लम आसे जे ओडिया रे बुझिबा और ओडिया रे लेखिबा 250 मार्क लिखिया पई पड़े निहाते आपनको 35 40 45 पेज लिखिया पई पड़िबो जेहेतु ए वर्ष क्वेश्चन रो मात्रा बेसी बढ़ी जाईची जोरे सत कथा पिला मानको बुझिया पई बहुत दिक्कत हुए से माने बुझी पारंतनी जे हमें प्रथमत इंग्लिश रे सारा बुझिबा पुनी एथिक्स परीक्षा न्यू चैप्टर ताको बुझी पुनी इंग्लिश रे लेखिबा बुझिबा और लेखिबा निदेटा किसी विशेष बड़ जिंस नुहे माय डियर फ्रेंड्स। आमे समस्त ओडिया मीडियम रो बिलोंग करू समस्त तो कहिबिनी प्राय 98% पिला बिलोंग करंती ओडिया मीडियम रो आउ समस्तंकर इंग्लिश एते भी भलो न थाए जे आमे समस्त गोटे बहुत अप टू द मार्क इंग्लिश लिखि परिबा किंतु यस प्रैक्टिस बा अभ्यास बल रे आमे एहा को करि परिबा आमे ता देखिबा मध्य जे धीरे 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 अभ्यास बल रे आमे सेटा को केते मात्रा रे कंप्लीट करि परिबा। तो प्रथमे आसिला एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एथिरा में जो जो सब जिंस पढ़िबा सेगुडा को म आपन कहिली एठी में आ गोटे जिंस जानिबा पर्सनल एथिक्स मींस व्यक्तिगत नीति शास्त्र बा व्यक्तिगत नीति पुनी व्यक्तिगत नीति कोन सामाजिक नीति कोन एते बेले टाइम पढ़िबा जानिबा। नेक्स्ट हमें जानिबा जोटा कि जोटे बहुत बड़ कंपोनेंट बा बहुत बड़ रोल प्ले करे रोल ऑफ आपण चाहिले को पॉज करी लिखि भी पारिबे जदर आपण बुझी पारिबे कांसेप्ट
रोल ऑफ फैमिली टीचर्स एंड एजुकेशनल institutions in inculcating value system। एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर कहीं प्रति वर्ष गोटे ना गोटे क्वेश्चन एठू आपण पाइबाटा सुनिश्चित। यूपीएससी रे पीओआईक्यू देखि नेबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूर्व वर्ष प्रश्नावली सुनिश्चित एई सेगमेंट रु बा एई पर्टिकुलर विषय रु क्वेश्चन आसुची ही आसुची। रोल ऑफ फैमिली टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम। ता माने कोन कहला परिवार शिक्षा बा शिक्षा अनुष्ठान रो आम भितरे वैल्यू सिस्टम जो कोचे मूल्यबोध रे एक सिस्टम तैयारी करिबारे एमानकर कोन रोल बा कोन अवदान रहुची आमे देखिबा। कारण आमे हमर प्रत्येकटी विषय आरंभ क्वेश्चन रु करिबा। क्वेश्चन रु कले ही विषय रे क्लैरिटी आसी परिबो। प्रथमे तार डिटेल जानि जिबा, प्रथमे तार इंट्रोडक्शन जानि जिबा जेमति हमु से विषयटी नुवा नुवा लागिबो नाही। तापरे हमें क्वेश्चन रु स्टार्ट करिबा। मु आपन को एटी प्रत्येकटी क्वेश्चन को डिकोड करिके कहिबी जे आपन क्वेश्चन को केमिति लिखिबे, केतेटी सेगमेंट रे लिखि परिबे। एटा गला एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। नेक्स्ट आसिला एटीट्यूड। एथिक्स रे पुनी एटीट्यूड कोन ए से एटीट्यूड नो जो हमें कोने अरे नने से पोटा बहुत एटीट्यूड देखौची ताको पते कथा कहिले कॉल करथु जे से रिप्लाई ही दबनी। यस ए से एटीट्यूड नो किंतु हां ए एटीट्यूड मध्ये सेटा एटीट्यूड कहले फ्रेंड्स कोन बुझियो हमें सर्टेन परिस्थिति रे गोटे परिस्थिति रे जने व्यक्ति कौन कौन आभिमुख्य रखुची बा हाउ टू टैकल a certain problem in a certain circumstances। for an example आपण मने करा जाऊ तहसीलदार अछंती बा बीडीओ अछंती for an example बीडीओ अछंती। अचानक आपण पाखरे उठे न्यूज पहुंचुची जे संगे संगे तीनटा न्यूज आसी आपण पाखरे पहुंचुची जे आपण ब्लॉक देई कि बा आपण तहसील देई कि जो रेलवे लाइन दे जाईची सेठी गोटे ट्रेन डिरेल हो जाइए माने ट्रेन टी पटरी रु खसी जाइए। नेक्स्ट पहुंचला सेठी हाईवे रे गोटे बस आ गोटे ट्रक धक्का हो जाइए। आ सेठी पहुंचला जे सेठी गोटे मार्केट रे निया लागि जाइए। तो एई जो तीनटी विषय आसी कि आपण पाखे संगे संग पहुंचुची तो एटी आपनकर एटीट्यूड आभिमुख्य ही स्थिर करिवो जे आपण केउ प्रॉब्लम को केउ परि भाबे डील करूचंती, आपण केउ प्रॉब्लम को केउ परि भाबे देखुचंती। कारण देखंतु आपनक पाखरे रिसोर्स गोटिए सोर्स अल्प किंतु से अल्प सोर्स भीतर ही आपण के प्रॉब्लम को डील करिया पई पड़िबो। तो एही जिंस के स्थिर करिवो एटीट्यूड। और देखंतु फ्रेंड्स एटा जे केवल हम सर्विस कथा ताहा नहे, एटा हम जीवन रे भी मध्य थाए। आम समस्त जीवन रे संबल हुए तो सीमित था कह जाए ना रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। सीमित संबल भितरे आमे केमिति हमर बहुत सारा आवश्यकता को पूरा करि परिबा सेटा की स्थिर करेबो एटीट्यूड ही स्थिर करेबो आभिमुख्य। आशा करूची फ्रेंड्स आपण माने बुझी पारथबे। मु प्रत्येक लाइन को इंग्लिश रे ओडिया रे बोथ रे कहिबी जद्वारा जो भाई भणी माने हमर ओडिया रे पढुचंती सेमान को मध्य बुझिया पे बिल्कुल भी दिक्कत न हो किंबा लेखिया पे बिल्कुल भी दिक्कत किंबा बिल्कुल भी टिके भी सेमाने प्रॉब्लम फेस न करंतु। तो एटा हला एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। हमें देखिबा एटीट्यूड कोन अछि केमिति अछि सिविल सर्विस रे एटीट्यूड रो कोन कोन योगदान अछि। नेक्स्ट बाबे
आशा करूँ आपण मैंने जापारे माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जीवा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फाउंडेशनल वैल्यू तार अर्थ कौन है? जमती आम गोटे घर जिते बड़े तैयारी करूँ आम फाउंडेशन पकाऊ माने कौन मूल दुआ